हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? आज वो सिलेबस के एक और एपिसोड में अपन बात करते हैं। हमने लैब असिस्टेंट का सिलेबस डालने का कहा था वीडियो सेशन में, जो हम डाल देंगे, अभी वीडियो बनते ही डाल देंगे। उससे पहले मैंने आपको जेल प्रभारी का डाल दिया और कृषि प्रवेशक का डाल दिया और एसएससी जीडी का हमने लाइव सेशन लिया था, वो भी डाल दिया। ठीक है, ये तमाम हम सिलेबस धीरे धीरे करके अपडेट कर रहे हैं और वीडियो सेशन में मिल जाएगा। लाइव लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम पता नहीं एक दो दिन थोड़ा ऐप में बिजी हैं। ऐप का भी काम चल रहा है, ईगल हंट अकेडमी के नाम से ऐप हमने जारी कर दिया है, उसमें थोड़े कोर्सेज वगैरह अपडेट हो रहे हैं, वो बात अलग है। ठीक है, अब देखो, राजस्थान लैब असिस्टेंट मतलब प्रयोगशाला सहायक की आपने कैलेंडर के अंदर भर्तियां देख ली है। काफी भर्तियां, अच्छी भर्तियां हैं। 2024 से लेके 2026 तक तमाम भर्तियों के नोटिफिकेशन, सबसे बड़ा कैलेंडर जारी हुआ है इतिहास में, सबसे बड़ा कैलेंडर यही है। इसमें एग्जाम डेट, डीवी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी दिनांक और रिजल्ट की दिनांक डाल दी है। ये नवाचार हमारे आरएसएसबी के आलोक राज जी, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्होंने ये सब किया है। तो अपन बात करते हैं सर, क्या वर्क रहेगा, क्या योग्यता होनी चाहिए। मैं अगर 2025 में 18 साल का हूं तो इस फॉर्म को भरा सकता हूं, या मैं 2026 में 18 साल का हूं तो इस फॉर्म को भरा सकता हूं। कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, हमें क्या पढ़ना है, जियोग्राफी वालों को क्या पढ़ना है, गृह विज्ञान वालों को क्या पढ़ना है, साइंस वालों को क्या पढ़ना है, फिजिक्स वालों को क्या पढ़ना है, बायो वालों को क्या पढ़ना है, कौन कौन इसके अंदर आ सकता है, तमाम बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले जानिए कैसे बनते हैं वो भी बता देंगे। प्रयोगशाला भर्ती है, यही लैब असिस्टेंट है। प्रयोगशाला सहायक और लैब असिस्टेंट दोनों एक हैं। आयु की बात करूंगा, आयु सीमा की बात करूंगा, और योग्यता की बात करूंगा और परीक्षा पैटर्न की बात करूंगा, अभी किसके आधारित आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है लेबोरेटरी असिस्टेंट गवर्नमेंट जॉब है। लैब असिस्टेंट की पूरी फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस भर्ती के बारे में सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है। अपन को फुल फॉर्म ही नहीं पता हो तो अपन को फिर क्या फायदा हुआ उस भर्ती के बारे में जानने का। ठीक है, आगे चलें तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि सर मैं कितने साल का हूं ताकि मैं इस फॉर्म को भर सकूं, है ना। सबसे पहले साल की बात आती है कि मैं कितने साल का हूं ताकि मैं इस फॉर्म को भर सकूं। देखो, जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी है 2025 की बात करूं मैं, तो ये 2025 की ही मानी जाएगी। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कम से कम आप 18 साल तो होनी चाहिए भैया, 18 साल तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक, जो मोटियार 40 वर्ष तक, मतलब जो मोटियार 38, 39 और 40 का है और जिसे लैब असिस्टेंट बनना है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, आगे बात करूं सर, अपनी जो जन्म दिनांक है वो कब से गिनी जाएगी। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मैं 1 जनवरी 1997 हूं, क्या मैं भर सकता हूं क्या। कुछ बच्चे आ रहे हैं, सर मैं 1 जनवरी 2004 का हूं, मैं भर सकता हूं क्या। तो चलो मैं आपको स्पष्ट लिख देता हूं, 1 जनवरी 2026 तक जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया, जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए, जो 18 वर्ष का हो गया वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब लिख देते हैं हिंदी में, क्या सर, ए भर सकता है। आलू 18 बात समाप्त होगी। इसके अलावा और कोई प्रश्न मत पूछना एज के रिलेटिव। अब जो आपको अनुसूचित जनजाति हुई, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, साहित्य, पीडब्ल्यूडी आरक्षित श्रेणियों के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु विशेष छूट प्रदान की गई है। जो छूट अन्य एग्जाम में होती है 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 5 साल और एसटी एसटी के लिए ये 3-3 साल की जो छूट होती है ना, वो इसी एग्जाम में है। मतलब इसी एग्जाम में छूट है। जो निम्न वर्ग का होता है या एसएससी का होता, एसटी का होता है या एससी का होता है या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का होता है, जो अन्य एग्जाम में छूट दी जाती है। जो क्राइटेरिया चल रहा है, सभी एग्जाम में एक क्राइटेरिया चलता है, मतलब 5 साल दे दी, 3 साल दे दी, तो वो इसी में भी लागू होगा। ठीक है, आपकी आयु 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की हो जानी चाहिए। बात यही खत्म होती है आयु वाले की। अब बात करते हैं, क्या सर हमें क्या आना चाहिए और हमें क्या प्राप्त करें कि हमारे क्या है वो, हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए कि हम लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकें। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जिसके पास वायु में कौन कौन से गृह विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और भूगोल विषय हो, उस विद्यार्थी को यह फॉर्म भरने का सबसे बड़ा मौका है।
ठीक है, स्पष्ट लिखा है। देखो क्या लिखा है, राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था अथवा शिक्षा बोर्ड से विज्ञान, विज्ञान मतलब मैथ वाले, साइंस वाले भर सकते हैं, ठीक है, गृह विज्ञान, होम साइंस वाले भर सकते हैं, गणित और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब अगर आपके पास 12वीं में साइंस थी, साइंस में 2 भाग होते हैं, मैथ और बायोलॉजी मतलब बायो, ठीक है, तो वो भी भर सकते हैं। और चौथा क्या है, भूगोल, अगर कोई भूगोल विषय से 12वीं कर रहा है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कुछ बच्चे के फॉर्म, कुछ बच्चे के जैसे मैसेज आ रहे थे कि सर मैंने बीए, एमए और बीएससी ये की है, किससे की है, ये मैथ्स से की है, एमएससी मैथ्स से की है, बीए सर मैं भूगोल से कर रहा हूं, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भर सकते, क्योंकि आपके पास 12वीं क्लास में ही गृह विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, भूगोल और विज्ञान ऐसे टॉपिक से आपको 12वीं उत्तीर्ण करनी थी, तब आप इस फॉर्म के लिए योग्य हो, वरना कोई योग्य नहीं हो। और ये देवलिपि नागरिक को सबकी आती है भैया, हम एक पहली क्लास से पढ़ने लग जाते हैं और 12वीं क्लास क्या, हमने तो जीवन भर इसी देवलिपि नागरिक को पढ़ा है। आगे चलो, यहां बात समाप्त हो गई ना, ध्यान से सुन लेना, 12वीं क्लास से ही आपको क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान और ये जो अपना साइंस वाला मैटर हो गया, जियोग्राफी वाला मैटर हो गया, ये आपके पास 12वीं में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसके योग्य नहीं हो। आगे बात करूं, लैब असिस्टेंट वैकेंसी एप्लीकेशन फीस, अरे वही 2025 600 रुपए है ना, और आयु एप्लीकेशन ये देख लेना, बाद में देख लेना, 600 रुपए मतलब लगती है इसकी अनुसूचित जनजाति में। अब देखो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट एक आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि जरूरी हो, और पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अब भैया नहीं बनवा लेना, पिछली वाली फोटो मत लगाना, ठीक है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके जो लिखित हस्ताक्षर होते हैं वो आप डाल देना, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर इसमें क्या प्रोसेस रहता है, कैसे एग्जाम होते हैं, कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, और प्रॉपर लैब असिस्टेंट अपन कद बन जावा, ठीक है। सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा होगा, ऑफलाइन मोड होगा, फिर होगा आपका इंटरव्यू, फिर होगा आपका दस्तावेज, फिर होगा आपका मेडिकल। ये इंटरव्यू में आपसे नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे और इसे पास करने के लिए न्यूनतम 40% की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे बात करूं, आगे देखो, लैब असिस्टेंट प्रीलिम एग्जाम पैटर्न 2025, लैब असिस्टेंट एग्जाम आयोजन ऑफलाइन तथा ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुनिष्ठ एवं जो मतलब अपने ऑप्शन होते हैं वो होंगे। पेपर करने के लिए 2 घंटे मतलब 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके पास परीक्षा करने के लिए 2 घंटे प्राप्त है भैया, बहुत ही अच्छी बात है। गलत उत्तर करने पर आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। किसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं होने पर खाली छोड़ने के लिए 5वां ई विकल्प अनिवार्य है। अभी जो भारत सरकार ने RSSB ने अपने क्या है रूल बदल दिए, उन्होंने क्या कहा है कि 5वां ऑप्शन हम दे रहे हैं और आपको 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य है। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप 5वां प्रश्न भर के ये साबित करने की कोशिश करें कि वो प्रश्न हमें नहीं आ रहा, पर अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को ABCD में से कोई एक भर देना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, पेपर कुल 100 प्रश्न का होगा। एक यदि परीक्षा 200 अंकों की होगी, प्रत्येक अंक 1 का होगा, ठीक है। वैसे 400 नंबर की होती है प्रतिज्ञा, नहीं 200 की होती है, हाँ वो कृषि प्रवेशक वाली होती है। और चयन प्रक्रिया अलग अलग चरणों में। अभ्यर्थियों की इस परीक्षा में न्यूनतम 40% आने चाहिए, न्यूनतम 40% आएंगे तभी आप सिलेक्टेड हो पाओगे। आगे आपका जो मैंने बताया था, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चिकित्सा, ठीक है। हाँ, अब देखो एग्जाम सब्जेक्ट की बात करूं, देखो मेन सब्जेक्ट बता देता हूं। राजस्थान जो है ना, राजस्थान जो मतलब आप संपूर्ण जीके कह दो वो तो सेम रहेगा, बाकी ये जो साइंस मैथ वाला है ना, ये मैटर थोड़ा चेंज हो जाएगा, और गृह विज्ञान वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा, भूगोल वाला चेंज हो जाएगा। भौतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य विज्ञान राजस्थान के राजस्थान के समसामयिक मामले मिल जाएंगे, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान मिल जाएगा, और शैक्षणिक मनोविज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एक एक की। अब देखो पहले इसमें एक पेपर होता था, अब पेपर 2 लेने लग गई है ना। 2022 परीक्षा स्कीम है, इसमें देखो पहला पेपर जीके का होगा और सेकंड पेपर किसका होगा, विज्ञान का, उसके बाद में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, मतलब दूसरा जो अपने पास सब्जेक्ट होगा। पहला विज्ञान आपका जीके का होगा, 100 का होगा, 200 अंक होंगे, 100 का होगा, 200 अंक होंगे, ठीक है। आगे अगर बात करूं मैं
ये देखो पहले पेपर में आएगा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, प्रमुख प्रोऐतिहासिक जो ऐतिहासिक घटनाएं होती है, राजवंश है उनकी उपलब्धियां, मुगल और राजपूत के संबंध, स्थापन कलाएं, प्रमुख विशेषताएं, मतलब ये जो देवी देवता, आभूषण हुए, आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति हुई, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं जीके में, है ना, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन अभ्यारण्य, पर्यावरण, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख, ये सारे टॉपिक, तमाम टॉपिक, कितने टॉपिक हैं? 16 और 3 ये राजस्थान के समसामयिक मामले हो गए, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान हो गया और शैक्षणिक मनोयोग्यता, 3 टॉपिक ये और इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, आगे बात करूं मैं, अब आपका जीव विज्ञान का पेपर होगा, पहले आपका मैथ का होगा, पहले आपका जीके का होगा, सॉरी पहले आपका जीके का होगा। अब जिसके पास जीव विज्ञान है उसका जीव विज्ञान का सिलेबस सुन लो, है ना। जीव विज्ञान का वही भैया सेवक, कवक और बैक्टीरिया वाले, है ना, और जो अपने पादुओं की आकृति समझा, मूल, स्तंभ एवं पर्ण की संरचना, रूपांतरण, उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीय वृद्धि, ठीक है, परासरण, जल अवशोषण, है ना, और ये जितने भी प्रकाश ऊर्जा संयंत्र, जे भू रासायनिक फल, ये पारिस्थितिक योजना और पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी मैं क्या करूंगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे अपन बात करें तो ये जीव विज्ञान वालों का था, है नी, जीव विज्ञान वालों के ये टॉपिक लगेंगे, आप अच्छे से स्टडी कर लेना। और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स भी पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान के ये टॉपिक लगेंगे। भौतिक विज्ञान के कुल कितने टॉपिक हैं? हाँ 10 यूनिट है भैया भौतिक विज्ञान की, मैंने 2 यूनिट ही लिखी है, 10 यूनिट भौतिक विज्ञान की है, अच्छे से टेलीग्राम पे डाल दूंगा ईगल हंट अकेडमी के। अब बात करूं भूगोल की, भूगोल एवं समकालीन विशेष के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौगोलिक भूख का महत्व, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर एवं महाद्वीप का वितरण और शैली, प्रकाश एवं विशेषताएं, भू आकृति, ये सारे तमाम टॉपिक, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, और उसके बाद में जैव मंडल परिस्थिति तंत्र एवं बायो जैव भू रासायनिक चक्कर, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज, ये तमाम टॉपिक जो हैं वो भूगोल विज्ञान के हैं। कम से कम कितने टॉपिक हैं सर जी? कम से कम 33 टॉपिक है भूगोल के देने वाले हैं। उसके बाद में अगर ज्यादा दे दिए क्या, 66 टॉपिक है भैया भूगोल के, ठीक है। हाँ, उसके बाद में गृह विज्ञान की बात करूं, ये थोड़ा सा सिलेबस अलग है, इसमें 8 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद में 8 नहीं है, ज्यादा है चैप्टर तो, हाँ गृह विज्ञान लास्ट है, इसमें 19 चैप्टर हैं। तो मैंने आपको ये जितनी, देखो ये पूरी PDF पढ़ के सुनाने में वैसे तो कोई बात है नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाके आराम से पढ़ लेना। जो मेन बातें थी वो अपन ने आपको साझा कर ली, जैसे सर योग्यता क्या मांगते हैं, क्या मेरे पास ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसे कोई सब्जेक्ट हो तो मैं भर सकता हूँ, क्या मेरे 12वीं में ये सब्जेक्ट होने जरूरी है, मेरी आयु कितनी होनी चाहिए, और ये फॉरम। अच्छा, अब कुछ बच्चे कॉमेंट करेंगे सर फॉरम डेट, तब भी फॉरम डेट आएगी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बार बार मैसेज मत करना, तैयारी शुरू कर दो, एग्जाम डेट इन्होंने दे दी तो फॉरम डेट भी देंगे, तैयारी आज से शुरू करो, निरंतर तैयारी करते रहना, है ना। वो कहते हैं ना कि आवाज में दम होने से कुछ नहीं होता, विचारों में दम होना चाहिए, क्योंकि फसलें बारिश से होती है ना कि बाढ़ से होती है। तो ज्यादा चीखो मत, चिल्ला के मत को भाई ओए मैं प्रयोगशाला फार्म भर्ती हूँ, मैं प्रयोगशाला फार्म भर्ती हूँ, मैं लैब असिस्टेंट, मैं तैयारी करूँ, मैं तैयारी है। शांत मन से एकदम हृदय को शांत करो, अकेले कोने में बैठ के तैयारी करो। पहले 2 घंटे अपने आप को पूछो कि मैं इस तैयारी के लायक हूं क्या, मैं इसको पार कर सकता हूं क्या। अब देखो नई भर्ती आई है तो आप क्या करोगे, 7 दिन तो खूब पढ़ोगे, 7 दिन तो इतने पढ़ोगे, पाड़ दो या चीर दो, अगर मैं ही यहाँ बस मैं कमरों बंद कर लूंगा, मैं यहाँ कर लूंगा, अब यहाँ कर लूंगा, नहीं। 8 का रूल बना लो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो। टाइम अच्छा खासा है, कैलेंडरों में टाइम अच्छा खासा है, सब भर्तियों के लिए अच्छा खासा है। कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तो हर भर्ती के लिए है, कम से कम 4 महीने हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने हर भर्तियों के लिए है। तो 8 का रूल बना लो, 8 बजे 8 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे खा लो, 8 घंटे मौज मस्ती कर लो, ज्यादा नहीं पढ़ना, छोटा छोटा मैटर पढ़ना है। अगर आप आज से ही तैयारी शुरू कर दोगे सिलेक्शन आपका निश्चित है ना। हाँ, बंद कमरे में बैठ के एकांत मन से सोच लेना, अगर आपको तैयारी करनी है तो ये आप इस फॉर्म भराना, वरना घर वालों के क्यों 500 खराब करो। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद जय भारत। आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया? जिस साथी ने अभी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ओके कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मैं आपका राहुल सर, धन्यवाद, राम राम साहब, जय हिंद, खमागणी।